शाम का समय था। हवेली में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। घर के सभी लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए थे। दियों की रोशनी से पूरा आंगन जगमगा रहा था। लेकिन इस रोशनी के बीच वसुधा का चेहरा फीका पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, क्योंकि उसके गले में बंधा हुआ मंगलसूत्र एक ऐसा राज छुपाए हुए था जिसे अगर आज देव और पूरा परिवार जान गया तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। वह बार बार अपने गले को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती, लेकिन दादी की पैनी नजरें बार बार उसकी ओर उठ जातीं। तभी अचानक डेव कमरे में आया और जैसे ही उसकी नजर वसुधा पर पड़ी तो वह ठिठक गया। उसकी आंखें सीधे वसुधा के गले पर टिक गईं, जहां मंगलसूत्र चमक रहा था। देव की सांसें थम गईं और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में कैसे आया वसुधा? तुमने ये कब और किससे पहना? पूरा परिवार उसकी आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया और एक एक कर सब लोग पास आ गए। दादी, मां, चाचा, चाची सभी वसुधा को घेर कर खड़े हो गए। वसुधा के चेहरे पर पसीना छलकने लगा, होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। डेव ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में फिर सवाल किया, जवाब दो वसुधा, यह मंगलसूत्र तुम्हारे गले में कैसे आया? क्या तुमने किसी और से शादी कर ली है? क्या मैं इतने सालों से तुम्हारे धोखे में जी रहा हूं? डेव की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरा परिवार हैरानी और सदमे में डूब गया। दादी ने कांपती आवाज में कहा, वसुधा, अगर यह सच है तो तुमने सिर्फ डेव को नहीं, इस पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। और यह सुनते ही वसुधा जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, नहीं दादी, यह वैसा सच नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं। यह मंगलसूत्र मेरे गले में परिस्थितियों की वजह से आया है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन डेव ने चीखते हुए कहा, झूठ! अगर यह झूठ नहीं है तो आज सबके सामने सच बता दो। कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें यह मंगलसूत्र पहनाया? कौन है वो शख्स जिसकी निशानी तुम गले में छुपाकर घूम रही हो? वसुधा की सिसकियां तेज हो गईं। पूरा माहौल भारी हो गया। मां ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटा, सच बोल दो, वरना यह घर हमेशा के लिए टूट जाएगा। वसुधा कांपते हुए उठी और बोली, ठीक है, अगर आप सब सच जानना चाहते हैं तो सुनिए। इस मंगलसूत्र के पीछे की सच्चाई वो है जिसे मैंने खुद कभी नहीं चाहा। यह मेरे गले में मेरी मजबूरी ने डाला था। मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनी थी, बल्कि उस दिन की आग और खून ने मुझे इस बंधन में बांध दिया था। सब हैरान रह गए। डेव की आंखें फैल गईं। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा वसुधा? साफ साफ बोलो, यह किसकी निशानी है? वसुधा ने रोते हुए कहा, यह मंगलसूत्र मुझे तब पहनाया गया था जब मैं अपनी बहन को बचाने गई थी। वो लोग मुझे अगवा कर ले गए और मुझे बंधक बना लिया। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को छोड़ने के लिए शर्त रखी कि मुझे इस मंगलसूत्र को स्वीकार करना होगा। उस वक्त मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए मैंने ये बोझ अपने गले में डाल लिया। यह सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। दादी कांपती हुई कुर्सी पर गिर गईं और डेव वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके दिल पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने दर्द से कहा, तो यह सच है कि यह मंगलसूत्र तुम्हारे अतीत की निशानी है। लेकिन वसुधा, तुमने मुझसे यह सच छुपाया क्यों? अगर तुमने उस वक्त यह राज बता दिया होता तो शायद मैं तुम्हारा साथ देता, लेकिन आज जब पूरे परिवार के सामने यह सच आया है तो मैं टूट गया हूं। वसुधा जमीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, देव, मुझ पर भरोसा करो। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा हर सांस सिर्फ तुम्हारा है। यह मंगलसूत्र मेरे दिल का रिश्ता नहीं है, यह सिर्फ मेरी मजबूरी थी। लेकिन डेव की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही हो वसुधा, लेकिन सच छुपाने का गुनाह इतना बड़ा होता है कि कोई भी रिश्ता उसे झेल नहीं सकता। और यह कहकर डेव कमरे से बाहर चला गया। पीछे पूरा परिवार आंसुओं में डूब गया। वसुधा वहीं टूटकर गिर पड़ी और सोचने लगी कि अब उसका प्यार, उसका घर और उसका रिश्ता बच भी पाएगा या नहीं, या के बड़ा किया।